हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्षा बकेट। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस मेरा जो सेकंड बेबी में कैसा रहा। एक्चुअली फर्स्ट में तो मैं ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पाई थी। मुझे अवेयरनेस ही नहीं था। मुझे लगता है ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। अगर अच्छे से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े तो जो न्यू मॉम होती है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। अब आपको लगेगा कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो तो आपका सारा मोरल वही डाउन हो जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने फर्स्ट वाले में। मतलब बहुत टेंशन होती थी कि मैं नहीं करा पा रही हूँ। तो सेकंड वाले में तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे, मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट से, तब अवेयरनेस भी नहीं थी कि लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, उनसे गाइडेंस लो। पर सेकंड वाले में मैंने काफ़ी रिसर्च करके और पहले ही सोच लिया था कि किसी की नहीं सुनना है, लैक्टेशन नहीं चीज़ें वर्कआउट की तो आई स्ट्रेट अवे गो टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट, और मैंने ऐसा किया भी। सेकंड वाले पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इट वाज नॉट इजी एट ऑल फॉर मी। सेकंड बेबी भी सी सेक ही था। तो जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तो शी हैड सम इशू इन लंग्स डेवलप नहीं हुए थे, तो वो एनआईसीयू में थी। और मुझे लैक्टेशन कंसल्टेंट ने विजिट किया और बोला कि आप मैनुअल ब्रेस्ट पम्प मंगा लो, आपके अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो। देन वी अरेंज्ड मैनुअल ब्रेस्ट पम्प। और फिर उसने बोला आपको हर 2 आवर्स में पंपिंग करनी है, और आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। वो लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बोला था। और मुझे 2-3 लोगों से मोटिवेशन भी मिला जिसकी वजह से मैं कर पाई, टू बी ऑनेस्ट। तो सबसे पहली बात तो आप उनकी सुनो जो आपको मोटिवेट करे इस फेज़ में। आप उनकी मत सुनो जो आपको डिमोटिवेट करे कि अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, और हमने हमारे टाइम तो ऐसा था, हमने तो इतना स्ट्रगल नहीं किया। तो उन लोग की अगर आप सुनोगे आप पहले ही गिव अप कर दोगे। तो फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट ने मुझे विज़िट किया एंड शी गाइडेड मी कि आपको हर 2 आवर्स में करना है, आपको रात में भी करना है। मतलब हर 2 आवर्स मतलब 24 घंटे करते रहना, हर 2 घंटे में। तो वैसे तो मेरे टाँके थे, मेरे स्टिचेस थे। तो आई हैव टेकन हेल्प ऑफ माय मदर इन लॉ, नर्सेस की मैंने मदद लिया। क्योंकि डॉक्टर ने एक बात ये बोल दी थी कि अगर आप अपना मिल्क दोगे उसको तो शी विल रिकवर सून। तो एक ये बात मेरे माइंड में वो उस टाइम ट्रिक कर गई कि मतलब मुझे ये करना है। वो पहले से मैंने सोच भी रखा था। फिर मैंने ट्राई किया, मेरे लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। हर 2 घंटे शायद 2-3 दिन ये प्रोसीजर चला था। मतलब मुझे लगता था कि अब थोड़ा-थोड़ा सप्लाई आता था, बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग। नर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, थैंक्स टू देम, नर्सेस को लोगों को। एंड मेरी मदर इन लॉ ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे लिए तो बैठ पाना उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि मैं बैठ के पंप करूँ, क्योंकि उसमें भी एक ताकत चाहिए होती है जो कि उस टाइम तो बॉडी में थी ही नहीं। स्टिचेस बिल्कुल नए-नए थे और पेन भी बहुत था। बट ये प्रोसीजर मैंने किया हर 2 घंटे में। 2-3 दिन बाद मुझे याद है कि आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन। बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, मतलब मैं सो नहीं पा रही थी। 4 बजे से शायद सुबह कुछ था, तो मैंने सोचा कि मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को दिखाऊँगी। तो वो एक्चुअली वो पेन इसलिए था क्योंकि मिल्क ऑलरेडी डेवलप होना स्टार्ट हो गया था मेरी बॉडी में। और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। मतलब सब अच्छी खासी, मतलब 60-70 ml 100 ml का होने लगा सप्लाई। फिर मैं अपने बेबी को एनआईसीयू में देने लगी। लगता है कि पहले के ज़माने में खान-पान शायद अच्छा था लेडीज़ का, तो उन्हें इतने इश्यूज़ नहीं होते थे, या पता नहीं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। सेकंड, अब जब चैलेंज ये था कि जब मिल्क आने लगा जब, तब मेरी बेबी एनआईसीयू में भी होके आई थी, लंग्स के इश्यू पे थे। तो फिर ये हुआ कि अब वो लैच नहीं कर पा रही थी, सेकंड चैलेंज ये था। तो जब वो लैच नहीं कर पा रही थी तो उसके लिए डॉक्टर ने ये अल्टरनेट बताया कि यू हैव टू पंप एंड देन गिव इट टू हर। तो बॉटल तो हमें देनी नहीं थी, हमने डिसाइड कर रखा था, तो हमने कटोरी चम्मच का यूज़ किया एंड उसने सपोर्ट भी किया मेरी बेबी ने। तो कटोरी चम्मच से उसको हर 2 घंटे में उसको फीड कराना, पंप करना, फीड कराना, मतलब वो काफ़ी स्ट्रगल था। अभी थोड़ा पैटर्न सेटल हो गया है। अब 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। अभी 19 तारीख को शी विल बी 2 मंथ्स इन अक्टूबर। तो अब थोड़ा पैटर्न सेट हो गया है, नाउ शी कैन प्रॉपर्ली लैच। तो अब वो इशू नहीं होता है, क्योंकि जब पंप करा के आपको पिलाना हो तो फिर हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, हर 2 घंटे में पंप कराना देना। क्योंकि वो जो फर्स्ट मंथ बहुत क्रिटिकल थोड़ा सा रहता है, मेरे लिए तो बहुत ही क्रिटिकल था क्योंकि सेवरल इश्यूज थे स्टार्टिंग में। तो फिर वो मैंने किया, उसको पंप करा के उसको कटोरी चम्मच से दिया and उसने उसको सपोर्ट भी किया। कई बच्चे नहीं भी लेते हैं, कटोरी चम्मच से नहीं पीते हैं, बट उसने सपोर्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके
मैंने उसको मतलब मैं अपना भी ट्राई कराती थी, धीरे-धीरे करके जब मैंने ट्राई किया थोड़ा 1 महीने की जब हो गई उसने लैच करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि बच्चा प्रॉपर्ली लैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको आपको वो आपको फ़ील हो जाएगा, वो एक मदर ही समझ सकती है कि कैसे आप फ़ील कर सकते हो। मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी रिसर्च किया। फिर इसको जब हाँ, मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट की भी हेल्प ली थी इसमें कि मैं इसको कैसे फ़ीड कराऊँ। अभी वो आराम से ले रही है ब्रेस्ट फ़ीड, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट येस, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने फ़ेस किए अपने एक्सपीरियंस से। आई हैव मेड दिस वीडियो बहुत ही दिस रियल एक्सपीरियंस। और अभी तो मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी ये वाली। अभी चीज़ें थोड़ी सेटल्ड है, थोड़ा सा पैटर्न सेट है उसके साथ। अब मुझे पता है कि सुबह उठना है तो उसको फीड कराना है, फिर उसको ये करना है, मतलब अब पैटर्न सेट हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज था एंड येस, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इमोशनल जर्नी। होता क्या है कि लोग तरह तरह की बात करते हैं कि मुझे याद है कि जब मैं उसको पंप करके मिल्क देती थी तो कुछ नहीं तो आपके मेड ही आपको सुना देगी कि कि मतलब आप अपना नहीं पिलाते हो क्या, आप ऐसे क्यों पिला रहे हो, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन, हम उनको कौन समझाए। तो ये होता है, बच्चे से रिलेटेड आपको 50 एडवाइस मिलेंगी इधर उधर से उधर उधर से। मेरा तो यही कहना है कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड जो सही हो वही करो। और क्योंकि हर बच्चे की बॉडी टाइप अपनी अलग होती है, जैसा डॉक्टर बोल रहा है वैसे ही करना चाहिए। जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया कि हर 2 आवर्स में आपको ऐसे करना है, पंप करना है, एंड इट वर्कड आउट। और मुझे लगता है 2 ही चीज़ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस में काम आए, एक मेरा पेशेंस और एक मेरे डॉक्टर एंड यस माय चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि शी सपोर्टेड इट वेरी वेल। हर फेज में उसने साथ दिया और अभी शी इज़ एबल टू लैच प्रॉपरली एंड अब थोड़ा टेंशन कम है। अ, वरना मैं ये वीडियो बनाने के उसमें थी नहीं, ये वीडियो भी नहीं बन पाता क्योंकि बहुत स्ट्रगल था उस टाइम। अब मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है, अभी जैसे शी इज़ टेकिंग हर नैप, तो फिर मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया और ये रिकॉर्ड किया। और दैट्स ऑल, टाइम के साथ चीज़ें सेटल हो जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर एनी न्यू मॉम हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स फेस दिस जर्नी टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ऑन माई रियल एक्सपीरियंस ऑफ breastfeeding, then please hit subscribe button. Bye bye and take care.